है चीन के तियानजिन में 25वां एससीओ समिट खत्म हो चुका है। एससीओ के मंच से भारत की धमकी फिर से सुनाई पड़ी है। प्रधानमंत्री मोदी ने न सिर्फ आतंकवाद को दुनिया के लिए खतरा बताया, बल्कि पहलगाम हमले के आतंकियों और आतंकवाद को समर्थन देने वाले देशों पर सख्त एक्शन की बात कही। एससीओ के घोषणा पत्र में पहलगाम आतंकी हमले को शामिल किया जाना भारत की बड़ी जीत है। एससीओ समिट में भारत और रूस की दोस्ती भी निरंतर मजबूत होती नजर आई। पीएम मोदी ने पुतिन के सामने रूस यूक्रेन युद्ध का भी जिक्र किया और शांति से बातचीत के जरिए कूटनीतिक समाधान निकालने की बात कही है। पीएम मोदी की रूस की राष्ट्रपति पुतिन से यूक्रेन युद्ध की चर्चा एक बार फिर से दुनिया को उम्मीद दे उठी है। अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप की उछलकूद के बावजूद रूस और यूक्रेन के बीच शांति स्थापित नहीं हो सकी है। ऐसे में उम्मीद की जा रही है कि मोदी रूस यूक्रेन महायुद्ध को रुकवाने में निर्णायक भूमिका निभा सकते हैं। यानी एससीओ की 2 दिवसीय बैठक में भारत की दमदार उपस्थिति रही। एससीओ की 25वीं बैठक में आतंकवाद निरोध से लेकर वैश्विक रणनीति, वैश्विक शासन, शांति और सुरक्षा समेत वित्तीय सहयोग और स्थायी विकास पर प्रधानमंत्री मोदी ने भारत का दृष्टिकोण रखा। वैश्विक स्तर पर शांति दूत के रूप में उभरते भारत के नजरिए को प्रधानमंत्री मोदी ने जिस गंभीरता और संजीदगी से रखा, उसे एससीओ समिट में पूरी तवज्जो दी गई। चीन में रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन से पीएम मोदी की मुलाकात से एक बार फिर रूस और यूक्रेन युद्ध के शांतिपूर्ण समाधान की उम्मीद जगी है। पीएम मोदी का पुतिन से यूक्रेन संघर्ष समाप्त करने का आह्वान, जल्द से जल्द रूस और यूक्रेन युद्ध खत्म करने की अपील की, युद्ध को जल्द समाप्त करना मानवता की मांग बताया, क्षेत्र में स्थायी शांति के रास्ते खोजने की बात कही। पीएम मोदी ने पुतिन के सामने रखी जेलेंस्की की बात। यूक्रेनी राष्ट्रपति जेलेंस्की ने 2 दिन पहले पीएम मोदी से की थी बात। फोन पर मोदी से युद्ध समाप्त करने के प्रयासों पर की थी चर्चा। भारत शुरू से ही रूस और यूक्रेन के बीच संघर्ष में निष्पक्ष रहा है। मोदी ने शुरू से ही युद्ध की जगह शांति की दिशा में आगे बढ़ने की बात कही है। पुतिन से मुलाकात में भी मोदी ने युद्ध को लेकर भारत का स्पष्ट रुख दोहराया और यूक्रेन में शांति स्थापित किए जाने के सभी हालिया प्रयासों की सराहना भी की। दोनों पक्षों के बीच नियमित रूप से कई उच्च स्तरीय बैठकें भी हुई है। इस वर्ष दिसंबर में हमारी 23वीं समिट के लिए 140 करोड़ भारतीय उत्सुकता पूर्वक आपका इंतजार कर रहे हैं। एक्सेलेंसी, ये हमारी स्पेशल एंड प्रिविलेज स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप की गहराई और व्यापकता का परिचायक है। कठिन से कठिन परिस्थितियों में भी भारत और रूस हमेशा कंधे से कंधा मिलाकर चले हैं। हमारा करीबी सहयोग न केवल दोनों देशों के लोगों के लिए, बल्कि वैश्विक शांति, स्थिरता और समृद्धि के लिए। अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने रूस और यूक्रेन के बीच जारी युद्ध को रोकने के लिए पिछले दिनों अलास्का में व्लादिमीर पुतिन को मनाने की कोशिश की। युद्ध का कोई हल निकलता उससे पहले ही ट्रंप ने टैरिफ बम फोड़ दिया। जानकारों का कहना है कि ट्रंप रूस यूक्रेन युद्ध को रोकने के लिए बेशक पंचायत कर रहे हैं, लेकिन सच्चाई ये है कि उन पर कोई भी पक्ष भरोसा नहीं कर रहा। बावजूद इसके ट्रंप रूस यूक्रेन युद्ध को खत्म करने का क्रेडिट लेने के लिए बेचैन हैं। एससीओ समिट में पुतिन ने किया साफ, यूक्रेन संकट सुलझाने में भारत चीन की भूमिका की सराहना की। पुतिन का ये जवाब अमेरिका के 2 दिन पहले दिए उस बयान का भी करारा जवाब है, जिसमें ट्रंप के खास पीटर नवारो ने यूक्रेन संकट के लिए भारत को जिम्मेदार बताया था। यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की भी जानते हैं कि वॉशिंगटन में यूरोपीय देशों के साथ हुई बैठक डोनाल्ड ट्रंप की कमजोर कोशिश थी, क्योंकि शांति की दिशा में इस बैठक का कोई परिणाम भी सामने नहीं आया। ट्रंप की कोशिशों से निराश यूक्रेन को भारत से इसलिए भी उम्मीदें हैं क्योंकि पीएम मोदी शुरू से यूक्रेन मसले पर रूस के राष्ट्रपति पुतिन से खुलकर बात रखते रहे हैं। मार्च 2022 मोदी ने पुतिन जेलेंस्की से फोन पर की बात, दोनों देशों से की शांति की अपील।
मई 2022। कोपेनहेगन में मोदी ने युद्ध तत्काल रोकने पर दिया जोर। सितंबर 2022। उज्बेकिस्तान में एससीओ समिट में की चर्चा, शांति के लिए कूटनीतिक समाधान की वकालत की। जुलाई 2024। भारत रूस शिखर सम्मेलन के दौरान की चर्चा, पीएम मोदी ने रूसी राष्ट्रपति पुतिन से की मुलाकात, युद्ध में हुए नुकसान और प्रभाव पर दुख व्यक्त किया। अगस्त 2024। यूक्रेन यात्रा के दौरान जेलेंस्की से की मुलाकात, शांति प्रयासों में योगदान देने की इच्छा जताई। रूस और यूक्रेन युद्ध रुकवाने में प्रधानमंत्री मोदी की कोशिशों को ना तो पुतिन ने ना ही जेलेंस्की ने नकारा है। इसके पीछे भारत की विकासवादी सोच और नजरिया है, जिसे पीएम मोदी ने फिर से एससीओ समिट में साफ तौर पर रखा। मोदी ने एससीओ के प्रति भारत के दृष्टिकोण और नीति को 3 मुख्य स्तंभों पर आधारित बताया। एस से सिक्योरिटी, सी से कनेक्टिविटी, ओ से अपॉर्चुनिटी। एस यानी सिक्योरिटी, आतंकवाद और आतंकी संगठनों से सुरक्षा। सी यानी कनेक्टिविटी, मजबूत कनेक्टिविटी से व्यापार सुगम, विश्वास और विकास में सहयोग। ओ यानी अपॉर्चुनिटी, सहयोग और सुधार के अवसर। प्रधानमंत्री मोदी ने एससीओ के मंच से फिर से युद्ध का समाधान शांतिपूर्ण बातचीत को बताया है। जिस मंच से मोदी ने अपील की है, उस मंच की ताकत को भी समझिए। एससीओ एक यूरेशियाई सुरक्षा और राजनीतिक समूह है। एससीओ सदस्य देशों के पास दुनिया की 80% जमीन, सदस्य देशों के पास दुनिया की 40% आबादी है। दुनिया के ऊर्जा भंडार का बड़ा हिस्सा एससीओ सदस्य देशों के पास है।